जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। आजकल रिश्ते भी प्राइवेट जॉब जैसे हो गए हैं। बेहतर ऑफर मिलते ही लोग चेंज कर लेते हैं। किसी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट जाता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो कभी खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन्हें जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अगर आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उस शख्स से आप दूर हो जाओ। वक्त खुद सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। जो हमारे जज्बातों की कदर ना कर सके उसके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफी है। डर लगता है आजकल के रिश्तों से। थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अकेले खड़े रहना अच्छा है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां गिननी है। अपना रिश्ता बचाने के लिए झुको, लेकिन इतना भी नहीं कि जहां आप एकदम सही हो वहां भी बार बार सफाई देनी पड़े। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर होता है, क्योंकि अकड़ सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जब किसी को आपके रोने तक से फर्क ना पड़े तो समझ लेना वो मजबूरी में रिश्ता निभा रहा है। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को खत्म कर देता है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। वह करो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं। देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। यह 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि माफी मांगकर रिश्ते को दिल से निभाया जाए। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। 2 भाई बड़े प्यार के साथ रहते थे। उनमें आपस में बहुत प्रेम था, एक दूसरे की परवाह करते थे। छोटा भाई बड़े की बहुत इज्जत करता था और बड़ा भाई छोटे को बहुत प्यार करता था। एक समय छोटे और बड़े दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ अपशब्द कह दिए। जब अपशब्द कह दिए तो बड़े भाई को क्रोध आया और उसने बोलना बंद कर दिया। 1 साल व्यतीत हो गया। अब छोटे भाई की बेटी की शादी होने वाली है। वह सोचता है कि मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांग लूं और बड़े भाई को मना लूं कि वह शादी का सारा कार्यभार स्वयं ही संभाले। वह बड़े भाई के पास गया और उसने कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको अपशब्द कहे, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप आकर शादी का सारा कार्यभार संभालो। लेकिन बड़े भाई को बहुत गुस्सा था। वह
इस बात पर नहीं माना और उसने छोटे भाई को जाने के लिए बोल दिया। छोटा भाई भी इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित था। उसने कहा, बड़े भाई को मैं मना ही दूंगा किसी भी प्रकार। वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसके एक मित्र ने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई एक साधु के पास जाता है सत्संग सुनने के लिए और वह उनकी सारी बातें मानता है। अगर तुम चाहो तो तुम उनके पास जा सकते हो अपनी सहायता के लिए। छोटे भाई ने साधु के पास जाने का विचार बना लिया और अगले दिन वह साधु के पास पहुंचा। वह साधु से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मेरे भाई मुझसे रुष्ट हैं और वह शादी में आना नहीं चाहते, लेकिन मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। मैंने कुछ अपशब्द उन्हें कह दिए थे। आप कृपा करें और उन्हें शादी में आने के लिए मना लें। साधु ने कहा, ठीक है। जब बड़ा भाई सत्संग सुनने के लिए आया तो साधु ने सत्संग समाप्त होने के पश्चात बड़े भाई से कहा, क्या तुम अपने छोटे भाई की बेटी की शादी में जा रहे हो और वहां का सारा कार्यभार संभाल रहे हो? बड़े भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं छोटे भाई से बात नहीं करता। उसने मुझे कुछ अपशब्द कहे थे 1 साल पहले। साधु ने कहा, ठीक है, मैंने पिछले सप्ताह सत्संग में कुछ सुनाया था, तुम्हें याद है? उसने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है। साधु ने कहा, याद करो। उस व्यक्ति ने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। साधु ने कहा, जब तुम्हें अच्छी बातें 1 सप्ताह की भी याद नहीं है तो तुम बुरी बातों को इतने समय से क्यों दिल से लगा के रखे हो? अगर तुम ऐसा ही कर रहे हो तो तुम्हारा सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं है। तुम कल से यहाँ सत्संग में मत आना। साधु के इस प्रकार बोलने पर बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु से क्षमा मांगी। इस प्रकार साधु के समझाने पर दोनों भाइयों में फिर से सुलह हो गई। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। जिंदगी में कभी भी 2 चीजों का घमंड मत करना, पैसे और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी देर नहीं लगती। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? इस संसार में सभी खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। बस लेकर जाते हैं तो अपने कर्मों का हिसाब, अच्छाई और बुराई। किसी के साथ अच्छा करोगे तो वह तुम्हें याद करेगा, किसी का दिल दुखाओगे तो वह तुम्हें गालियां देगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।